नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 10 जून गुरुवार है। जैसा अपन जानते हैं, एक एपिसोड की श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है। और उसके अंतर्गत कल हमने 18वां एपिसोड पूरा किया था, जो कि महिला शक्ति पर और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी पर था। अच्छा है, एक विषय जो कि हमारे समाज की, हमारे धर्म की और हमारे मित्रगणों की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसी के साथ जो विचार चल रहा था कि जैसा कहते हैं ना कि हमको जियो और जीने दो, तो जीने की कला जो हम सीख रहे हैं, या जीना इसी का नाम है, ये इसको कहते हैं बांटना, द जॉय ऑफ गिविंग। ये एक बहुत बड़ी कला है, बांटने की कला। देखिए, अभी तक सबको ये पता है द जॉय ऑफ रिसीविंग, सबको लेता है पाने में आनंद है। हमेशा प्राप्त करते रहो, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया खाना मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया साधन मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात। वो तो होती ही है, बढ़िया ही बात है। पर भैया, बढ़िया से बढ़िया लोगों को मैं ज्ञान भी दूं, मेरी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद भी करूं, मेरी योग्यता के अनुसार लोगों को गाइड भी करूं, ये भी एक जॉय है, जो देने का सुख। और निश्चित रूप से जो जो लोग भी चाहे तन से दान करें, मन से, धन से, जो भी देते हैं, वो बड़े अंदर से सुकून और आनंद का अनुभव करते हैं। तो मेरा सुबह चिंतन चल रहा था कि अब अपन जो इतने दिन से विचार है, एक माहौल बना है और उसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं, उसको अब कंटिन्यू और बेहतर तरीके से किया जाए। कोई भी काम है उसमें हमेशा उसके अपलिफ्टमेंट की, सुधार की और प्रमोशन की, बेहतरी की हमेशा संभावनाएं रहती है। तो चिंतन ये होते होते दोपहर तक ये बात मन में आई कि अब अपन जो समाज में, जैसे मैंने बताया, आज एक मैंने पोस्ट डाली है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ। उस महत्वपूर्ण पोस्ट में ये मैंने बताया है कि भाई, हम ज्ञान कणिका में 7 ग्रुप चला रहे हैं। ज्ञान कणिका 1, ज्ञान कणिका 2, ज्ञान कणिका 3, ज्ञान कणिका महिला 1, ज्ञान कणिका महिला 2, ज्ञान कणिका मुमुक्षु मंडल, ज्ञान कणिका शिक्षक परिवार। तो ये जो हम ग्रुप चला रहे हैं, उसमें करीब 1,900 लोग हैं। उसके बाद मैं चूँकि पॉलिटेक्निक में रहा हूँ, ये ज्ञान कणिका को एक ग्रुप बना था अगस्त या नवंबर 2014 में, मतलब 2014 में बन चुका है ज्ञान कणिका, आज का नहीं है ये। 2014 यानी कि 7 साल, 8 साल हो गए, है ना। 14 यानी 6 और एक 7 साल। तो ये ग्रुप अब बड़ा अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है, बढ़िया हम बेहतरी करते जा रहे हैं, जिससे हम उसको और अच्छे से कर सकें। और उसको अच्छे करने की दृष्टि से ही कई इसमें हम सुधार करते जा रहे हैं। और उसमें आप देख भी रहे होंगे कि हमने कुछ दिनों से, अभी जो हमारे यहाँ घटनाएं हो रही है, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, एक लिमिट तक ठीक थी, अब जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ नॉर्मल देने में उतना भर जाता है पूरा पेज, और फिर अच्छी चीज़ों के लिए रिस्पांस कम मिलता है, उस पर अटेंशन कम होता है। व्यक्तिगत रूप से आप दे दीजिए बधाई, क्योंकि वो काम हम काफ़ी कर चुके हैं 2-5 साल, अब थोड़ा सा बदलाव करा। ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक ये जो वीडियो शुरू हुआ है 2-1 महीने से, काफ़ी एपिसोड हमने शरीर और मन को मजबूत कैसे करें, उस पर 14 एपिसोड चलाए थे। और उसके बाद अभी ये जीना इसी का नाम है, ये इसके 18 एपिसोड हो गए। तो ये करते करते मतलब अब मेरा ऐसा विचार है कि इसमें समाज की, हमारे मित्रों की जो शिष्य हैं, उनकी प्रतिभा का भी उपयोग किया जाए। वो भी तो हैं और बहुत अच्छे हैं, कई बेहतर हैं, कई हमसे बहुत आगे हैं। तो वो भी एक, उनको एक प्लेटफॉर्म, मंच देना
और एक रिस्पॉन्सिबल मंच देना। देखिए यूँ तो बहुत ढेर पड़े हैं सब, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में। हमारा उद्देश्य वो उनको और ज़्यादा वृद्धि करना नहीं है। हमारा उद्देश्य, आप भले ही 3 मिनट में अपनी कोई बात कहें, कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो 2 मिनट में ही पूरा हो जाएगा वो, ऐसा मतलब वो उसका रचनात्मकता का महत्व हो, ओरिजिनलिटी हो उसमें, उसमें मौलिकता हो, ऐसी बात हो जो हमारे काम की हो। चीज़ें तो हो पर वो हमारे अगर काम की नहीं है तो वो हमको नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए नहीं। हम चाहते हैं हमारा नॉलेज बढ़े या हमारे वो यूज़फुल हो कोई ना कोई जीवन के सुधार में। उस दृष्टि से ये शुरू कर रहा हूँ मैं योजना, जिसमें कल आपने देखा ही होगा, कल हमने जो जयपुर की मैडम सुमन जैन हैं, उनकी एक अच्छी कविता कल हमने अटैच की थी। तो वो निश्चित रूप से सब तक पहुंची, उन्होंने अपनी बात कही। वो कविता उनकी स्वयं की निर्मित है, बनाई हुई है, रचना की हुई है, और वो एक शिक्षिका हैं। तो ऐसा, ये तो एक जस्ट ओपनिंग हुई। पर जैसे हमने एक और इसमें शुरू किया है, अतिथि या आमंत्रित वक्ता, वो एक अलग चीज़। वो हम आमंत्रित करेंगे, उनको फ़ोन लगाएंगे, उनको विषय देंगे या उनसे विषय पे डिस्कस करेंगे, और वो करीब 10-12 मिनट का होगा, वो अलग चीज़ है। वो उससे इसको ना मिला, वो हफ्ते में एक बार अलग चीज़ होगी, वो उनका स्वयं का स्वतंत्र रहेगा। उसमें मैं उनका 1 या 2 मिनट 3 मिनट परिचय दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, और फिर उनका मुख्य विषय उनका होगा। तो वो एक अलग चीज़ है। और ये जो मैं अभी आज लॉन्च की है योजना, वो ये है कि अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, देर इज़ नो लिमिट। बस चीज़ अच्छी होना चाहिए। वो राजनीतिक ना हो, अंधविश्वास बढ़ाने वाली नहीं हो, और रूढ़िगत नहीं हो, कूप मंडूक ना हो, अंधभक्ति ना हो, वो नहीं हो। बाकी आप कोई बढ़िया चीज़ बनाइए, बताइए। और इवन उसमें बच्चों को भी हमने शामिल किया है। परिवार में बच्चे भी आजकल बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनका एक अच्छा से मोबाइल लेकर वीडियो बनाइए, उजास का ध्यान रखिए, लाइट का ध्यान रखिए, आवाज़ का ध्यान रखिए, और अच्छे सेटिंग करके, थोड़ी मेहनत करके, तैयारी करके, और वो वीडियो बनाइए। 3 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का हो सकता है, अधिकतम 5 मिनट। 5 मिनट एक इसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी। वो आप बनाइए और फिर उसको, और मुझे भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं सुरक्षित रखूँगा उसको। और उसी के साथ अपना परिचय लिख कर भेजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम, पति का नाम, जो भी है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, कितनी एजुकेशन है, और आपकी कोई विशेष उपलब्धि हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, कोई काम करते हो, सामाजिक हो। हालांकि काफ़ी लोगों से मेरा परिचय है, फिर भी एक परिचय अगर आप दे देंगे तो मुझे उसका इंट्रोड्यूस करने में, एंकरिंग करने में सुविधा होगी। तो मैं चाहता हूँ उन प्रतिभाओं को व्यवस्थित तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। वैसे इसका जो रेंज होगा वो 1200 तक ही नहीं है, करीब 1100 मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है, और यूट्यूब चैनल भी है, हमारी ज्ञान कड़ी का एक फेसबुक पेज भी है, इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप भी है। बहुत सारे जगह हैं जहाँ से अपन इन चीज़ों को प्रसारित करेंगे समय अनुसार। तो एक अच्छा जो है संख्या है हमारे पास कद्रदानों की। और ये सब, और इसका एरिया भी विशाल है, पूरा भारत मौजूद है, हमारे सदस्य पूरे देश में हैं, विदेश में हैं, कई देशों में बहुत अच्छा जो है हमारे समाज के लोग रहते हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच का उपयोग एक प्रतिभा के प्रदर्शन में हो, पता लगे, और वो प्रतिभा समाज को लाभान्वित करे। मैं सभी प्रतिभाओं से, योग्यताधारी लोगों से, कलाकारों से, रचनाकारों से निवेदन करता हूँ कि कुछ दीजिए, जॉय ऑफ गिविंग। अगर आप में कोई योग्यता है तो उसको कृतज्ञतापूर्वक समाज के सामने रखिए। ये आपका कर्तव्य भी है, मैं समझता हूँ एक एक तरह से। कई हमारे समाज में प्रोफेसर हैं, कई लेक्चरर हैं, कई व्याख्याता हैं, कई शिक्षक हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि वो भी कुछ अच्छे लेख बनाकर, और पढ़ भी सकते हैं। इसमें एक बात मैं ये छूट दे रहा हूँ कि ठीक है, हो सकता है उनकी इतना अभी क्षमता ना हो तो वो बढ़िया लेख लिखें, और उचित समझे तो मुझे भेज के पहले स्वीकृति ले लें, और वो लेख फिर आप पढ़ दीजिए अच्छे से, भाव 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 सहित। कोई बढ़िया बात बात होना चाहिए अच्छी, जिससे हमको कोई सीख मिले, कोई मनोरंजन हो, कोई अच्छी बात जानकारी मिले। तो ऐसे ही मैं ये योजना को चाहता हूँ। और इसमें निश्चित रूप से सुझावों का भी स्वागत है। कोई आपके मन में है जो मैंने योजना प्रस्तुत की है उसमें कोई कोई कमी बेशी हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से ज़रूर बताएं।
व्हाट्सएप करके, तो मैं उसमें उसमें और सुधार कर लेंगे। पर यह चाहता हूँ कि ये श्रृंखला ऐसी हो जिसमें वीडियो का कहाँ उपयोग करना है, कैसे करना है, पूरा अलग से करना है या मेरे साथ अटैच करना है, वो सब निर्णय मैं ले लूँगा। उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, वो वीडियो आपका ओरिजिनल आपके मोबाइल पे शूट किया हुआ होना चाहिए। मुझे कोई भी फॉरवर्ड मैसेज नहीं चाहिए, फॉरवर्डेड मैसेज नॉट अलाउड। आप खुद बनाइए और आपकी रचनात्मकता उसमें दिखना चाहिए। और वो मैसेज आप मुझे भेजिए, फिर उसको कहीं भी नहीं भेजेंगे, उसका आप प्रचार भी नहीं करेंगे, उसकी मतलब कहना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी का आप ध्यान रखेंगे। वो मुझे भेज दीजिए, मुझे बता दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। उसको फिर अपन समय अनुसार कैसे उपयोग करना है, क्या है, उसका बहुत महत्व है। खाली वीडियो डायरेक्ट डालने से नहीं होता, उसको क्यों है, क्या है, ये सारी बातें उसके आगे पीछे की महत्व रखती है। तो इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि वीडियो बनाने के बाद उसको आप प्रचारित नहीं करेंगे, वो सीधा मेरे पास भेजेंगे। और उसको भी मैं सस्पेंस रखते हुए एन वक्त पे उसको जो है, जैसे कल का जो एपिसोड था वो सुमन जी को थोड़ी मालूम है, वो तो तुरंत उन्होंने जब देखा तब पता लगा। तो ऐसा होगा वो। तो इस प्रकार से एक चीज़, और इसमें मैं सामाजिक हमारे जो पदाधिकारी हैं, सामाजिक नेता हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी कोई अच्छी बात जो कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर रखें। कई हमारे समाज में कुशल वक्ता हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं और बहुत ज्ञान रखते हो, तो मैं चाहता हूँ वो भी आगे आकर इसमें भाग लें। वो भी बताएं कि किस प्रकार से उनसे इतने 2-2.5 हज़ार लोगों से उनका अच्छा मतलब लाभान्वित होंगे इतने लोग। वो भी अपनी प्रतिभा का, मैं समझता हूँ जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, बहुत सारे पद हैं अपने पूरे समाज में, पूरे भारत में, विदेश में। तो वो लोग भी अपनी प्रतिभा को ज़रूर दिखाएं। मैंने कहा ना, रेंज इसमें नहीं है। आप कोई कहानी बता सकते हैं, कोई यात्रा संस्मरण बता सकते हैं, कोई अनुभव बता सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं। इसमें कोई देर इज़ नो लिमिट। और अगर आपकी कोई की भाषा राजस्थानी है तो वो भी मुझे बहुत खुशी होगी। वह भी बहुत चोखो लगा वो मुख। अगर आप अपनी राजस्थानी भाषा में भेजते हैं, आई लाइक इट। मेरे को 2-3 भाषाएं देखिए पसंद है, एक हिंदी, एक अंग्रेजी, एक उर्दू और एक अपनी खुद की मातृभाषा राजस्थानी। आज भी हम अपनी मदर से अपनी भाषा में ही बात करते हैं। कभी भी मैंने अपनी मदर से हिंदी में बात नहीं की, करना ही नहीं है। मेरे जितने बड़े हैं उनसे मैं अपनी मातृभाषा यानी हमारी जो राजस्थानी है, सवाई माधोपुर और कोटा तरफ, उससे ही बात करता हूँ। तो उस भाषा में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कई महिलाएं, उनको अच्छे गीत याद है, हमारे पुराने जो गीत ग्याल में गाते थे, वो भी आप भेज सकती। महिलाओं के लिए बहुत स्कोप है इसमें। बस थोड़ा सा इतना सो करिए, खाली देखने के लिए ही नहीं हो आप, या खाली अंगूठा बता देते हैं अच्छे काम। अरे महिलाएं हैं भाई, खाली अंगूठा ही आया क्या इतने दिनों में आपको लगाते? अरे कुछ अरे 2 मिनट का ही भेजो, भेजो, करो। आपका उससे पता लगेगा, धीरे धीरे आप निखरोगे, धीरे धीरे आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और आपको खुद को संतोष होगा। और आप भी भेजो, और आपके जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनसे भी अच्छे धार्मिक भजन है, धार्मिक प्रार्थना है, वो भी आप कर सकते हैं। वो मैंने कहा ना, इसमें पढ़ने की छूट है, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि याद हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है। ये कोई बड़ा वो कमी नहीं है कि पढ़ रहे हो, पढ़ लें दो। बात क्या कह रहे हैं वो मेन है, पढ़ के बोले या ऐसे बोले, हमको तो वो माल चाहिए ना। तो ये मैं समझता हूँ इधर उधर टूटे फूटे ऊंचे नीचे सभी शब्दों में मैंने अपना मंतव्य बता दिया कि ये 5 मिनट वाला एपिसोड आप रखिए। निश्चित रूप से हम बिल्कुल उसका नियमित उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और इसको आप ज़रा गंभीरता से लें और भेजे देंगे, कितने मिलते हैं मेरे को पता लगेगा। अपना तो चल ही रहा है, अपना तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत विषय हैं। अभी जो मेरे को विजय जी जो हमारे बीआई जी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और पोरवाल कला संगम के एडमिन भी हैं, बहुत अच्छा चला रहा है ग्रुप। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पोस्ट भेजी है और सही कई पोस्ट भी की है। वो है वैवाहिक संबंध के संबंध में, लड़के लड़कियों के ब्याह जो कठिनाई आ रही है, उस संबंध में उन्होंने पोस्ट भेजी है। वो आज मैं करना चाहता था, पर अब वो विषय मैं कर लूँगा। बहुत अच्छे अपन विचार करेंगे कि किस प्रकार से आज हमारे समाज में जो गतिरोध है, वो मेरे व्यक्तिगत उसमें क्या सुझाव है, कैसे उसको अपन हल कर सकते हैं, इसकी बात मैं कल करूँगा। आज मैंने कहा कि पहले ये वाली चीज़ ले लेते हैं। अचानक कोई चीज़ आ जाती है तो मैं पहले उसको लेता हूँ। पर निश्चित है कि वो विषय बहुत गंभीर है, विजय जी ने बहुत अच्छे विषय की ओर इंगित किया है।
और अनुरोध किया है कि मैं भी उसमें 2 शब्द कहूँ। तो और वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें हो सकता है कि 2 एपिसोड लगे। मेरी पहले से भी भावना है कि ये ऐसा हमारे सब आसपास के लोग उससे जो है प्रभावित हैं, तो क्यों ना वो बात की जाए। तो कल अपन वो बात करते हैं। आज की बात इतनी। आशा है आपके वीडियो मुझे मिलेंगे। धन्यवाद।